आज मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। न्यूमेरिकल है आपका एक जो है आपके पास 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 2√2 मीटर है और उसके प्रत्येक कोने पर क्या रखा हुआ है, आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। जैसे देख लीजिए आप, ये आपका कोई क्या है, वर्ग है ABCD, जिसकी क्या है प्रत्येक भुजा की जो है आपकी लंबाई कितनी है, 2√2 मीटर है और प्रत्येक कोने पे उसका कितना चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसके केंद्र पर, ये इसका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। यहाँ पे आपको क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। तो आपको पता ही है, अगर आपके पास जो है आपका आवेश अगर A पर रखा है, तो आवेश A पर रखा है तो आप V से आपके पास फॉर्मूला V1 निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें आपको क्या है, पता ही हैं। तो बच्चों देखिए, आपको पता ही है कि AO कैसे निकाल सकता है आपका, आपको पता ही है कि स्क्वायर के जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो आपके बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस आपका A से O का होगा उतना ही डिस्टेंस OC का होगा, जितना आपका OD है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा आपका, क्योंकि डायगोनल्स आपके क्या करते हैं, स्क्वायर के जो आपके डायगोनल्स करते हैं वो क्या करते हैं, आपके बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों आपने क्या, सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है निकालनी है, A से O तक का डिस्टेंस। अब आपको पता ही है, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या कर लोगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो जब आपके पास ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है आपके पास, ये वाली साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AC की स्क्वायर, चित्र से क्या हो जाएगा आपका, AC की स्क्वायर इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। अब AB कितना है आपके पास, AB है 2√2 स्क्वायर प्लस, इसी तरह से BC भी कितना है आपके पास, 2√2 की स्क्वायर। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, रूट्स का हो गया आपका 2 प्लस इसी तरह से 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2। तो यानी कि कितना हो गया आपके पास, 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया, 16 हो गया। यानी कि AC की स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये आपने AC निकाल दिया, यानी कि AC। अब AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, AC/2, यानी कि कितना हो गया आपका 2 मीटर। 4/2 यानी कि कितना हो गया, 2/2 मीटर। इसी तरह से आपका AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO कितना हो गया आपके पास, 2 मीटर, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस आपके क्या हैं, बराबर हैं। AO BO CO और DO क्या हैं आपके, इक्वल हैं। तो यहाँ से आपने बेटा ये निकाल दिया। अब आपने जो है, अब देखिए आपके चारों आवेश आपके बराबर हैं, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, और इनका डिस्टेंस भी क्या है आपका, सबका बराबर है। तो यानी कि आवेश भी इनमें क्या होगा, आपका बराबर ही लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि सभी आवेश बराबर हैं और केंद्र से सभी आवेशों की दूरी क्या है आपकी, बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू यानी कि 4V1, क्योंकि आपके क्या है, आपके सारे आपके क्या हैं, बराबर हैं। अब हम एक का निकाल देते हैं।
क्या लिखोगे, बिंदु ए के कारण, ए के कारण केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव। तो यहाँ से बच्चों आपके पास निकल जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब कितना है डिस्टेंस ए से ओ तक का, तो ये है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। और आपके पास जो है AO, ये अभी आपने निकाला है, 2 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से अब एक V1 हो गया आपका, इतना हो गया आपका, 2 से आपका 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, ये चारों का आप एक साथ भी निकाल सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो माइक्रोकूलम को। 1/4 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता ही है वैल्यू आपकी कितनी होती है, या एक साथ ही कर लेते हैं। तो कुल विभव कितना आ जाएगा आपका, कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव है ना, केंद्र पर कुल विभव, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू V1, तो 4 चारों के कारण आ गया अब आपका ABCD के कारण, तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब माइक्रोकूलम आपको बताइए 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलम। अब ओन कितना हो गया बेटा आपके पास, 2 हो गया, 2 से आपका 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको पता ही है 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ हो गया 10 टू द पावर -6। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 9 जा 36, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा यहाँ से। और अगर आप इसको जो है चेंज करना चाहते हो किस में, साइंटिफिक वे में, तो आपको पता ही है कि डेसिमल एक प्लेस के बाद क्या होता है आपका, डेसिमल होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा वोल्ट। इसी तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन में एक आपको दे देती हूँ करने के लिए, ये आपने करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर, आपके लिए है न्यूमेरिकल ये, ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर क्रमशः +Q +2Q +3Q +4Q आवेश रखे हुए हैं, वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। देखो बेटा सेम आपने यही इसी तरह से क्वेश्चन होगा आपका, ये सारी साइडेड आपकी ए हो जाएंगी, यहाँ से आप जो है ये वाला डिस्टेंस निकाल दोगे, ये भी सारे क्या होंगे आपके, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO, ये आपका इक्वल होगा इसमें भी आपका। लेकिन यहाँ आवेश आपको V1, जैसे हमने यहाँ किया था मल्टीप्लाई 4 इंटू V1, तो आपको डिफरेंटली सबका निकालना पड़ेगा कि आवेश जो है आपका, आवेश ए पर रखे आवेश के कारण जो है विद्युत विभव, बी पर रखे के कारण, इस तरह से V1 V2 V3 और V4 आ जाएगा। फिर आपने उसी तरह से आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है।